गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय हम चर्चा करेंगे कि सफल कौन होता है, सफल व्यक्ति किसे कहते हैं और उसके क्या नियम हैं, कैसे बनते हैं, कैसे क्या तरीके हैं, ये सभी बारे में हम बताएंगे। तो आज जैसे हमने बोला कि सफल कौन होता है, सफल होने के लिए हमने 5C का एक फॉर्मूला लगा रखा। सब 5C का मंत्र जो है ना, वो कौन कौन से सी हैं उसके बारे में जो हम चर्चा करेंगे। और पहले हम आपको ये एक थोड़ा सा बता देते हैं, सफलता क्या है। सफलता असल में अपने लक्ष्य को, जब हम कोई एक लक्ष्य बनाते हैं, सफलता के लिए हर आदमी के लिए अलग अलग है। नौकरी पेशे वाले के लिए उसकी नौकरी में प्रमोशन पाना, अच्छा पद पाना, आगे बढ़ना, अच्छा करियर बनाना, उसका वो सफलता है। विद्यार्थी के लिए अच्छी स्कोरिंग करना, अच्छे उसमें एडमिशन लेना, आगे बढ़ना, उसके। म्यूजिशियन के लिए अलग है। हर एक डिपार्टमेंट की सब सफलता के अलग अलग मायने हैं। तो लेकिन यह है कि हर एक का अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक एम होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानते हुए उसी दिशा में लगातार प्रयत्न करते हुए जो आदमी उसको प्राप्त करता है अपने लक्ष्य को, तो वो उससे एक विजय की, खुशी की अनुभूति होती है। उसी को हम बोलते हैं कि ये सफल व्यक्ति है, इसे सफलता मिली। अब वैसे सफलता की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे जैसे सफल व्यक्तियों में जो है एलन मस्क है, जैसे अमेरिका की सबसे बड़ी सीट धनी। वारेन बफेट है ना। हमारे इंडिया में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सारे लोग हैं, तो ये सफल है। तो अपने अपने क्षेत्रों में भी, क्रिकेट में भी तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी वगैरह है, या साइंस में जो अब्दुल कलाम और बहुत सारे हमारे आर्यभट्ट जैसे पुराने विद्वान हुए है ना। तो ऐसे इतिहासकार है, तो सभी हर अपने अपने क्षेत्रों में सफल व्यक्ति होते हैं। तो हम ये तो है कि सफलता क्या है, इसे आप मोटा मोटा आप लोगों को ये समझ में आया है कि अपने लक्ष्य को पा करके जो इंसान को एक विजयी खुशी का एहसास होता है, वो उसकी सफलता है। अब सफलता की एक सीमा है, सबकी अपनी अपनी, अलग अलग विभाग का अलग अलग है ना। और जो कौन पाता है सफलता, किसे मिलती है, वो कौन है जिसे सफलता मिलेगी। सफलता जो असफलता की परवाह किए बगैर हमेशा अपना प्रयास जारी रखता है, कंटिन्यूस रखता है, वही व्यक्ति सफल होता है। तो क्या कह रहे हैं हम, सफल कौन होगा? जो व्यक्ति अपनी असफलता, जहाँ सक्सेस नहीं हो रहा, बीच बीच में ड्रॉप आउट हो रहा, सक्सेस नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद भी वो अपना प्रयास कंटिन्यू कर रहा है और बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ रहा है, और एक दिन वो अपना लक्ष्य को, एम को अचीव करता है, तो वही व्यक्ति जो होता है सफल होता है। ये तो है सफल कौन होता है। अब हमने बोला कि भाई ठीक है, कौन होता है, सफलता क्या है, ये चर्चा होगी। अब हम बोलते कि सफलता कैसे मिलेगी, सफलता कैसे मिलती है ना। तो उसके लिए हमने जो 5C के वो रखे थे, तो वो 5C वाला जो है, तो हम पहले तो इसमें आपको बता देते हैं कि एक तो क्या है 5C में, क्लियर होना है। क्लियर, हम अपने लक्ष्य के लिए एकदम निश्चित हों कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्लियर रहे। ठीक है ना। 5C के में जब हम आपको बताते हैं, तो एक तो है क्लियर, अपने लक्ष्य के प्रति अपने एम हमारा क्या, उसमें हमको क्लियर होना चाहिए, साफ, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है, हम अपने काम के प्रति जो हम करेंगे उसके प्रति कॉन्फिडेंट हों, मतलब एकदम विश्वस्त हो, हम करेंगे, हमें करना है ना, मैं कर लेंगे, हम कॉन्फिडेंट हो। और उसके अलावा क्या है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब लगातार, है ना, हम अपने काम में आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे चलते रहे, कंसिस्टेंसी हमारी बरकरार रहे, तो तभी हम सफलता तक पहुंचेंगे, है ना। उसके अलावा हमें क्या होना चाहिए, करेज। भाई अब सफल होने के लिए बीच में हम असफल हो रहे हैं, असफलता की परवाह किए बगैर हमने बोला आगे बढ़ना है, तो वहां पर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, करेज की, साहस की। करेजियस होना भी बहुत जरूरी है ना। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी बड़ी परेशानियां, आधी तूफान, बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े संघर्षों को करके जब आगे बढ़ेंगे, तो उसके लिए करेज की आवश्यकता होगी, है ना। और क्या होता है, साथ ही साथ चैलेंज। हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए
एक चैलेंज जो है लेना ही पड़ेगा। हम उसको एज ए चैलेंज लेकर के, चुनौती लेकर के जब चलेंगे तो तब जो है वो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था जो 5C, 5C है, क्लियर, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट, करेज और चैलेंज। ये 5 चीजें अगर हमारे पास हैं तो व्यक्ति पक्का सफल होगा ही होगा। अब हमने बोला था कि भाई ये जो ये 5 चीजें आपको हमने बताई, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि भाई कैसे होते हैं, अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सुने सबकी करे मन की, है ना, सुने सबकी करे मन की। लोग बहुत अपने अपने आइडिया बताएंगे, अपने अपने तरीके से बताएंगे, अपनी फेलियर को बताएंगे या अपनी सक्सेस को बताएंगे। तो सुनो, आइडिया लो, समझो, लेकिन फिर उसे विचार करो। इसलिए अपने मन से एक डिटर्मिनेशन करके अपने गोल में, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। इसलिए बोला है सुने सबकी करे मन की। और दूसरा क्या है कि गलतियों से सीखें। जो हमसे गलती हो रही है तो उससे हम सीख लेना कि हार माने कि भाई ठीक है, यहाँ पर हमारे कहाँ कमी रहेगी, अब हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। या दूसरों को देखते हुए उन्होंने एक गलती की तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, या हम जैसे बुक से पढ़ते हैं, क्लास से सुनते हैं या लेक्चर सुनते हैं, कोई दूसरे के अनुभव से भी करते हैं, तो उनको सुन करके भी हम इन गलती से सीख ले सकते हैं और अपने को सुधार कर सकते हैं। और क्या है, हमने निरंतर प्रयास करते रहना है, हार नहीं मानना है। एक दिन में नहीं होगा सफलता, ऐसी चीज है नहीं कि कोई जादू की पुड़िया भी तुरंत मिल जाएगी। इसलिए सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूटी जो है, कंसिस्टेंट, जैसे हमने बोला था, है ना। और हमारे को क्या है, धैर्य होना बहुत जरूरी है, संयम। जब तक धैर्य नहीं होगा तो हम उतावले रहेंगे और फेलियर होगा। इसलिए धैर्य, बड़े साहस के साथ बुरे वक्त में जब हमारा फेलियर होगा, जब हमको 10 जगह से आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है, सामाजिक तौर पर भी जब बात आ रही, घर परिवार वाले भी बोल रहे, सब वो कर रहे, तो हम वहाँ पर हमारा जब मोरल डाउन होने लगता है, तो ऐसे जगहों पर काम आता है धैर्य। धैर्य से आदमी और संयम से काम ले और अपने साहस से संघर्ष करे, है ना। जब वो ये करेगा, धैर्य के साथ संयमित होकर के संघर्ष करेगा, तो सफलता अपने आप एक दिन आनी ही आनी है। और क्या है दूसरा, सकारात्मक सोच रखें। जो नकारात्मक सोच वाले दोस्त हैं उनके साथ न रहे, न तो उनसे दोस्ती करें, क्योंकि जो निगेटिव आदमी है वो हमेशा पहले ही रिजल्ट को निगेटिव बताएगा। बोला ये हो ही नहीं सकता है यार, कहाँ ले रही हो, क्या ले रही हो, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो बहुत फलाने ने किया, ठिकाने ने किया, ये नहीं होने वाला, इसको छोड़ो, हटाओ। तो हम हमेशा आपको निगेटिव बातें करेगा। तो इसलिए ना निगेटिव लोगों की बात सुनो, ना निगेटिव लोगों के साथ ज्यादा उठना बैठना करो, उनको ज्यादा उनसे दोस्ती मत करो, है ना। तो इसलिए जो है एक जो कोट है, ये कहा गया है कि सफल लोग जो होते हैं, क्या, जो सफल सक्सेस जिनको मिली है, सफल लोग हमेशा क्या होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। जो सफल लोग हैं वो भी हमारे समाज से ही लोग हैं, वो अलग नहीं हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग होता है ना। वो अपने हमारे से वो एक अपना एक तरीका बनाते हैं, उनका काम करने का तरीका अपना अलग होता है, न कि वो हमसे समाज से अलग होते हैं। हमारे जैसे हाथ पांव, सोच, सब दिमाग, सब खान पान सब लगभग एक सा ही है। तो क्या है कि सफल लोग जो है, सफल लोग क्या है, काम सबका एक सा ही होता है ना। सफल लोग हों, हम लोग हो, वैसे दिखते सब एक से ही है, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। इसलिए जो है सफल लोगों का हमेशा क्या है, वो टाइम मैनेजमेंट उनका रहता है कि समय को कब कहाँ करना है, सही समय पर सही चीज को सही जगह पर लगाना, वो उनकी एक कामयाबी और एक उनका मंत्र वसूल होता है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट के वो माहिर होते हैं, और अपना वो हमेशा एक एम को, गोल को फिक्स करके चलते हैं कि भाई हमने ये करना ही करना है, ये हमने सक्सेस पानी ही पानी है। तो वो सक्सेस के लिए जो है वो हमेशा नीचे गिर गया, तो वो आगे जाते हैं ना। और उसके बाद नॉर्मल
एक व्यक्ति का जो रूटीन होता है कि भाई वो कभी निराश नहीं होते, निराश होते भी है तो निराशा से कूप अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं कि आज का दिन भले ही हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कल हम जरूर करेंगे, तो पॉजिटिव सोच रखते हैं। और उनका जो रहन सहन दिनचर्या जैसे आम लोगों की तरह उन लोगों का भी होता है, उनका कोई विशेष नहीं है, लेकिन जो है दिनचर्या उठना, सुबह समय से उठेंगे तो पूरे दिन भर के आधे काम आप समय से कर लोगे, टेंशन नहीं होगा। रात को समय से सोए, सही नींद ले, सही भोजन करें, तो अपने आप जो है आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको मेन चीजें बताई थी कि सफल व्यक्ति कौन है ना। सफल व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को निरंतर प्रयास करते करते एक अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, वहां से जीत का एहसास होता है और जिसको चाह रखता है वो मिलता है, तो सफल व्यक्ति है ना। तो भाई वो कैसे वो होता है वो हमने बता दिया। वो 5C जो है, 5C का वो मंत्र लेके चलता है, क्लियर होता है अपने उसमें कि भाई मैंने करना है, बिल्कुल स्पष्टवादी होता है, कॉन्फिडेंट होता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे जो है वो अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ काम करता है ना। कंसिस्टेंट, लगातार अपने काम में निरंतरता एक बनी रहती है, यानी आज क्या कल छोड़ दिया परसों क्या नहीं, ऐसा नहीं, एक निरंतरता रहती है ना। अपना साहस के साथ वो अपना काम करता है और अपने काम को एक चैलेंज की तरह लेता है कि भाई मुझे करना है तो मुझे करना है, मैं करूंगा। और उसके अलावा हमने जैसे आपको बताया था कि करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हमने बोला सुने सबकी, करे मन की, लोगों की राय जरूर सुने, लेकिन उसमें सही ढंग से सोच कर ही निर्णय ले, ऐसे फटाफट कुछ भी किसी ने कहा चल दिया ऐसा नहीं, इसलिए अपने मन की करे बोला गया। और जब भी हमसे गलतियां होती हैं या दूसरों की गलतियां देख करके सीखना है ना, तो गलती से सीखना है, निरंतर प्रयास करना है, धैर्य से, संयम से और संघर्ष करते रहना है ना। नकारात्मक लोगों के साथ नहीं रहना है, जो निगेटिव बातें बोलते हैं, नहीं होगा छोड़ो यार, ये कहा होता है, ये होता है, वो हमेशा वो आपको नकारात्मक वो आंसर मिलेगा, इसलिए न उनके साथ रहे, न उनसे ज्यादा दोस्ती करे, है ना। और जो है अपने सफल लोग जो है उनका काम करने का तरीका अलग होता है, वो हमसे अलग नहीं है, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग रहता है, वो अपने तरीके से करते हैं। और उनमें विशेषताएं क्या है उनकी, उनका वो टाइम मैनेजमेंट है, अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, उनका एम जो होता है, लक्ष्य होता है, फिक्स रहता है, हमने ये करना है, इतना करना, टारगेटेड होते हैं, है ना। वो निराश नहीं होते हैं, निराश होते भी है तो निराशा से जल्दी कोप अप करते हैं और अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखते हैं, प्रयासरत रहते हैं, आगे संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, है ना। और जो हमने बोला कि भाई अपने हमारी तरह ही उनका भी दिनचर्या रहता है, कोई विशेष उनमें नहीं है, वो अपना बस सही समय से सोना, सही समय से जागना, सही भोजन करना, सही विचार करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्सरसाइज है, छोटे छोटे गेम है, छोटे मोटे मनोरंजन है, ये छोटी मोटी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिए जो है आज हमारा ये जो विषय था मेन वही था कि सफल कौन होता है, कैसे होते हैं, सफलता क्या है और उसके लिए 5C क्या है, उसके 5 मंत्र क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस चैप्टर को और इस जो मैंने आपको बताया इसको सुन करके आपको कुछ तो समझ आएगा और कुछ आप इससे फायदा जरूर लेंगे, अपने दोस्तों मित्रों बच्चों सबको भी ये बताएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरा चैनल यूट्यूब में भी मैं इनको डालता हूँ पोस्ट को, मेरा चैनल है भगवान सिंह @भगवान सिंह बोहरा करके, आप उसमें भी देख सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं, देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप भी एक सफल उद्यमी बने, सफल उद्योगपति बने, अपने जिस क्षेत्र में उसमें सफल रहे, आपके बच्चे भी सफल हों। तो आपका दिन अच्छा रहे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत, गुड डे।